हेलो बच्चों, अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब हम कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स पर बात करेंगे जहाँ पर आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है। सो पॉइंट नंबर 1 हम जो है ले रहे हैं, राइट। अगर मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया गया है जैसे 3.400 मीटर, राइट। 3.400 मीटर आपका जो है लेंथ दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसको आप बदल करके लिख सकते हैं 340.0 सेंटीमीटर, राइट। हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर कन्वर्ट होकर के सेंटीमीटर में हो गया। सो अब हमारी जो नंबर है वो हो गया 340.0 सेंटीमीटर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक 3400 मिलीमीटर। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, 0.00340 किलोमीटर्स, राइट। सो हमारे पास जो एक लेंथ है, देयर इज वन लेंथ, राइट। लेंथ कितनी है हमारी ऑब्जेक्ट की, 3.400 मीटर है। इसको अगर हम यूनिट्स चेंज करते जाते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर ले रहे हैं, मिलीमीटर में चेंज कर रहे हैं, फिर किलोमीटर में भी चेंज कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो हमारी जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो नहीं बदलनी चाहिए, राइट। मेजरमेंट की एक्यूरेसी नहीं बदलनी चाहिए, इसका मतलब क्या, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी नहीं बदलने चाहिए। तो देखते हैं इन सभी में क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है या अलग अलग है। अब बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 4, 0 एंड 0। डेसिमल पॉइंट में सारे ट्रेलिंग जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हो जाएंगे, 3, 4, 0, 0, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बात की थी कि अगर नॉन डेसिमल नंबर है, यानी दशमलव वाला अंक नंबर नहीं है, तो उसमें जो आखिरी नॉन जीरो नंबर होता है, नॉन जीरो डिजिट होता है, उसके बाद जितने भी जीरोज होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसलिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं रहेंगे। इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट्स किसके लिए, इस पर्टिकुलर नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 3 एंड 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 3, 4, 0, 0। इसमें कौन सा नियम लगेगा कि एक से कम होने वाली संख्याएं, एक से कम होने वाली संख्याओं में दशमलव, जो दशमलव होता है, दशमलव के राइट साइड जितने भी जीरो होते हैं और पहले नॉन जीरो नंबर डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने जीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। इसीलिए ये दोनों जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गए। हाउएवर 3, 4, 0, 0 ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब इस तरीके से जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं फॉर अ गिवन मेजर्ड वैल्यू, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग है, राइट। इसमें 3400, यहाँ पर भी 3400, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 3 एंड 4 ओनली, और यहाँ पर भी 3400 है। इस तरीके से क्या है कि जब भी आप यूनिट बदलेंगे तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलते जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन जिसे कहते हैं वैज्ञानिक संकेत। वैज्ञानिक संकेत क्या होता है, कोई भी जो भी आप नंबर लिख रहे हैं उसको अगर हम a मल्टीप्लाइड बाई 10⁻b के फॉर्म में लिखेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई 10⁻b, इसे क्या लिखते हैं, a इंटू 10⁻b, हिंदी में a इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, a इंटू 10⁻b और a गुणा 10 की घात b, राइट। यहाँ पे b क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ परिमाण की कोटि, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परिमाण की कोटि, राइट। तो इन सारे नंबर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, लिखते हैं
ए को हमें लिखना है, ए हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, ए हमेशा हमारा 1 से लेकर के 10 तक के बीच में हो सकता है। ए लाइज बिटवीन 1 and 10। और बी हमारा क्या हो सकता है, बी कैन बी पॉजिटिव, बी कैन बी निगेटिव, बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम लिख रहे हैं 3.400 इंटू 10⁻0 मीटर इज इक्वल्स टू 3.400 इंटू 10⁻, इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, 10⁻2 सेंटीमीटर। आगे और हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 3.400 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर। और भी आगे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.400 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, राइट। तो इस तरीके से हम इन सभी को एक फॉर्म में लिख सकते हैं और इन सब का सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा, सेम, आइडेंटिकल हो जाता है, राइट। तो इस तरह की जो हमारी कन्फ्यूजन है, एम्बिगिटी है, वो सॉल्व हो जाती है। एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो नंबर होता है, ये जो 10⁻b होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट्स और नंबर फिगर्स, राइट। इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कोई भी लेना देना नहीं रहता है। वह सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, गणना में सार्थक अंक किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये हम इस बारे में बात करेंगे। गणना का मतलब क्या है, यहाँ पर आप 2 या 2 से अधिक जो नंबर्स हैं उनको या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर एडिशन कर रहे हैं। इसमें किस तरीके से आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स रोल करते हैं या उन पर किस तरीके से कैलकुलेशन अफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी अगर आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स बिहेव करेंगी, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, रूल बहुत ही सिंपल सा है। रूल ये कहता है कि जब आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में दशमलव के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वह उतने ही होने चाहिए जितने 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं हैं उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली संख्या के पास होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, द फाइनल रिजल्ट शुड हैव as many significant figures after the decimal point as least significant as number containing least significant figures। इसको और हिंदी में लिख सकते हैं, अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में होंगे, दशमलव के बाद होंगे, राइट। इस तरीके से आप जो है इसे लिख सकते हैं कि अगर जो है आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो जो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो जो दशमलव के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स परिणाम में होंगे वो उतने ही होंगे जितने कि उन सारी संख्याओं में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने वाली संख्या में होंगे। चलिए देखते हैं हमको जोड़ना क्या क्या है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 273.1, ठीक है। और दूसरा हम इसमें ऐड करना चाहते हैं क्या, यहाँ पे इसका यूनिट देना जरूरी है, मीटर, राइट। दूसरा हम ऐड करना चाहते हैं 273.12 मीटर। तीसरा हम ऐड करना चाहते हैं 273.123 मीटर, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को हमें ऐड करना है, कोई भी रैंडम हो सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दे दी है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सभी की यूनिट जो है मीटर ली है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यूनिट चेंज करके आपको सेम करनी है, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब हम इसको सबको ऐड करते हैं 273.1 टू 273.123, राइट। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 343, राइट।
और यहाँ पे आ जाएगा 9218, राइट। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमको लिखना क्या होगा, हमको देखना पड़ेगा कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, ऑब्वियसली इसमें है। इसमें दशमलव के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। इसमें दशमलव के बाद हमारा सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 819.3। ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, राइट। इस रिजल्ट को लिखते हुए हमें एक चीज़ और ध्यान देनी होगी। क्या ध्यान देनी होगी कि जब हम अपना सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहे होते हैं उसके बाद वाला जो हमारा नंबर होता है उसको हमें ध्यान से देखना है। यहाँ पे बाद वाला नंबर क्या है, 4 है। तो अगर ये 4 5 से बड़ा है, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन 5, इफ़ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाली संख्या में एक जोड़ करके यहाँ रख देंगे। और अगर कम है, लेस देन 5 है, तो क्या करेंगे, इस संख्या को एज इट इज रख देंगे, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में किया है। ये बात आपको समझ में आ गई कि राउंडिंग ऑफ, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ राउंडिंग ऑफ, इसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करते समय एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। मान लीजिए अगर हमारा ये सेकेंड डिजिट हमारा 5 हो जाए तो क्या करेंगे, इफ़ ये 4 की जगह 5 होता तब क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि यदि ये 5 हो गया, ठीक है, यदि ये बाद वाला डिजिट 5 है तो उसके पहले हम किस कंडीशन में जो है एक ऐड करेंगे, किस कंडीशन में एक ऐड नहीं करेंगे, ये हम ध्यान देंगे। तो हमारा ये जो, अगर मान लीजिए 5 है, अगर ये 5 है तो 5 होने के कारण अब क्या करेंगे, इसके पहले वाली संख्या को देखेंगे। अगर ये संख्या ऑड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑड है तो हम उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। अगर इवन है तो हम उसे छोड़ देंगे, हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फॉर ऑड, फॉर इवन, राइट। तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ का नियम भी आपको समझना है। साथ में कैलकुलेशन हमने कर ली, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक जो है संख्याओं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो हमारा परिणाम होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, उसमें जो है दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने की जुड़ने या घटने वाली सारी संख्याओं में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाली संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसमें ही है, इस संख्या में। इसीलिए सिर्फ एक डिजिट हम यहाँ रखेंगे और बाकी सबको जो है छोड़ देंगे या राउंडिंग ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ का नियम क्या है कि यदि सेकेंड नंबर हमारा 5 से बड़ा है तो हम एक ऐड कर देंगे, यदि 5 से छोटा है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। दूसरा, अगर यह संख्या इटसेल्फ 5 है तब क्या करेंगे, अगर उसके पहले वाली संख्या ऑड है तो एक ऐड कर देंगे, अगर इवन है तो हम उसे एज इट इज रख देंगे। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। अब हम ऐड करेंगे 123.01, राइट, दिस इज मीटर, 140.023 सेंटीमीटर, इसको मीटर ही करिए, मीटर, एंड 123.03, राइट, मीटर। अब इन 3 संख्याओं को हमें ऐड करना है। तो पहले हम देखेंगे कि इनकी यूनिट क्या है, ठीक है, इनकी यूनिट क्या है, सभी की मीटर है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर मीटर नहीं होती तो हम इसका यूनिट चेंज कर देते। तो आप क्या करेंगे, सभी को ऐड करते हैं, 140.023, 123.03, इन सबको ऐड कर रहे हैं, मीटर मीटर ऐड करने में करते हैं। तो दिस इज 3, दिस इज 6 0 एंड दिस गिव्स अस 6, दिस विल गिव यू 8, दिस विल गिव यू 3, 386.063, राइट। तो अब इसका फाइनल रिजल्ट हम किस तरीके से लिखेंगे, अब हमें देखना पड़ेगा कि दशमलव के बाद किस संख्या में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो दशमलव के बाद किस में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इस संख्या में सिर्फ 2 हैं, इसमें भी क्या करेंगे, तो इनमें 2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसीलिए हम जो फाइनल रिजल्ट रखेंगे उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे और ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 6.06। अब ये हमारा जो 6 के बाद वाला डिजिट है वो देखिए क्या है, 3 है, दिस इज लेस देन 5, इसीलिए हम इसको एज इट इज रख देंगे और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे ये हमने देख लिया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यानी गुणन और भाग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें जो है जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें जो है सार्थक अंक किस तरीके से रखे जाएंगे उसका नियम है। इस नियम में क्या है, द फाइनल रिजल्ट शुड हैव एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। यानी जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणन या भाग करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा तो फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम रखेंगे जितने कि उन संख्याओं में से सबसे कम सिग्निफिकेंट वाली संख्या में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें मास दिया गया है, मास इज गिवन एज m इज इक्वल्स टू तो हमें जो मास किसी बॉडी का दिया गया 3.267, वॉल्यूम इज गिवन एज 2.61 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया गया है। मास ऑफ द बॉडी इज गिवन लाइक दिस। ओके, सो हमें डेंसिटी निकालना है। सो वी वांट टू फाइंड आउट डेंसिटी। सो आपको पता है डेंसिटी यानी घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.267 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2.61 सेंटीमीटर क्यूब, इसको जो है हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, राइट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1.25172 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट इट इन दिस फॉर्म। तो हम इसे किस में रखेंगे, हमें इस नियम का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है कि अंतिम परिणाम में सार्थक अंक उतने ही होने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में हो। यानी इन दोनों संख्याओं में से जो है सार्थक अंक किस में कम है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें है 3267 यानी 4 हैं, और इसमें कितने हैं 263 यानी 3 हैं। तो सार्थक अंक किसमें कम है, इस संख्या में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करने के लिए हम सिर्फ 3 लेंगे, 1, 2 एंड 5 ये हमारे आ जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एज अ डेंसिटी, राइट। अब ये देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो 5 के बाद वाला जो टर्म था दिस वन 1, राइट, इसमें राउंडिंग ऑफ हम करते, अगर यह 5 से बड़ा होता, 5 या 5 से बड़ा होता तो हम राउंडिंग ऑफ कर देते, लेकिन यह हमारी संख्या 1 है जो कि 5 से कम है, इसीलिए इसके पहले वाली संख्या को विदाउट राउंडिंग ऑफ किए हुए फाइनल रिजल्ट हम रख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये भी हमने देख लिया है, राइट। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है कि अगर आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पे मास और वॉल्यूम दिया गया है, इनमें से जब हम इसका डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए जितने कि पार्टिसिपेटिंग नंबर्स में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली संख्या में होंगे, राइट।